ये मूल ज्ञान किसी के पास नहीं है। कबीर साहब को जब तक हम भगवान नहीं मानेंगे, इतने हमारे ना तो को शास्त्र समझ में आवे, ना हमारी भक्ति सुचारू हो, क्योंकि मालिक को तो मालिक नहीं मान रहे हैं, और जो मालिक नहीं है उनको हम प्रभु मान रहे हैं। वो जितने मालिक है उतना लाभ तो वो दे सकते हैं, लेकिन इस काल से छुड़वाने वाला प्रभु वो स्वयं ही है, इसलिए वो कबीर परमेश्वर है। तो ये दास एक बार ये देखने के लिए गया, कुछ हमारे साथ सेवक थे, तो हमने वहां जाकर देखा, वहां कबीर चौरा नाम का एक आश्रम बना हुआ है, और जहां पर कबीर साहब ने बैठ कर उस समुद्र को रोका था, वहां पर एक चबूतरा यानी पत्थर नीचे रखा है, उसके ऊपर एक यादगार बना रखा है, गुम्बद सा बना रखा है कि ये ऐतिहासिक स्थल कोई बर्बाद ना कर दे, ये प्रमाण बना रहे, इसलिए उसके ऊपर एक गुम्बद सा बना देते हैं। वहां घंटी गुंटी नहीं बांध रखी, उसकी पूजा नहीं होती, वो तो सिर्फ केवल ये बनाए यादगार बनी रहे सदा के लिए, ये प्रमाण रहे कि वास्तव में ये ऐतिहासिक जो है ना कहानी यहाँ पर वास्तव में सत्य थी। और उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखा जाता है, उसको महंत कहते हैं, वो रखवाले होते हैं उस ऐतिहासिक स्थलों के। अब वो नादान स्वयं महंत बन गया, पूजा करवाने लगे, अपने दंडवत कराने लगे, और फिर नाम देने लगे। ये बात नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रभुता के भूखे हम प्रभु के नहीं है। महंत तो केवल एक रखवाले होते हैं उन ऐतिहासिक स्थलों का मेंटेनेंस कराने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, और उनका बस इतना ही काम होता है। तो वहां हम उस महंत जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारी कई पीढ़ी से इसमें रहते हुए आ रहे हैं, वहां 10-15 कमरे भी बने हुए आने वाले अतिथियों को रुकने के लिए, और वहां उन्होंने एक दान पात्र रखा है, उसमें 10-5 रुपए डाल देते हैं। वो इसलिए पहले जो महंत होते थे बड़े नेक हुआ करते, प्रभु से डरने वाले होते थे। जो पूजा आ जाती केवल अपनी रोजी रोटी की रखकर बाकी का मंदिर में लगा दे, उस आश्रम की मेंटेनेंस में लगा देते, या कितना अपना भंडारा कर देते थे। अब वर्तमान के जो लोग हो गए, अब नाम भी देने लगे और स्वयं महंत बनकर गुरु बन गए, नाम काय का ज्ञान उनको शास्त्र विरुद्ध साधना बताने लगे, क्योंकि शिष्यों का समूह चाहिए, और शिष्य होने पाछे परमानेंट व इनकम हो जाती है। और वैसे तो कोई दार्शनिक आवे, कभी 10 रुपए चढ़ा जाए, कभी ना चढ़ावे। ये समस्या हल कर ली इन्होंने आप पे कि चेले शिष्य बन जाएंगे तो वो आए महीने या साल में 6 महीने में जरूर आया करेंगे, मेले धर दिए हैं, उस तरह वो ड्रामा बना लिया अपनी रोजी रोटी को, मतलब और ज्यादा कर्म बिगाड़ने का। तो ऐसे वो परंपरागत उस महंत जी ने वहां बताया कि हमारी काफी पीढ़ियां पीछे से ऐसे आती रही हैं, और मैं अब वर्तमान में हूँ। वो काफी वृद्ध हैं, वहां पे 80-75 साल की आयु अवश्य होगी। उसने फिर बताया, वो जो दास ने पढ़ा था सुना था, जो का त्यों बताया कि ऐसी ही है। फिर हम उस मंदिर में गए, वहां देखा वहां कोई मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति तो एक तरफ रखी हुआ तो कोई जा नहीं सकता, उससे 10 फुट दूर ही रहना पड़ता है। एक ऐसे वो बना रखा है, बैरियर सा बना रखा है, उसमें पाइप सी गाड़ के, और वहाँ कोई पूजा नहीं होती मूर्ति की। अब वहाँ वो पांडे झाड़ा लगाते हैं, पानी से चंदे बेक और नू आ जाओ, लगवा लो, धर दो 10 रुपए। ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये प्रारंभ नहीं था भक्ति का। तो हमने वहां पर पूछा उन पांडवों से कि यहाँ पर छुआछात क्यों नहीं होती। अन्य मंदिरों में तो कोई कुछ नहीं देता था पहले शूद्रों को, अन्य जाति वालों को। तो वो कहने लगे, पता ये प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा यहाँ क्यों हुई, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं हुई। फिर हमने पूछा कि सुना ये मंदिर पहले समुद्र ने कई बार तोड़ा था। वो कहने लगे, हाँ 1-2 बार तोड़ा था, सुना है हमने भी। फिर किसने रोका समुद्र को कि भगवान प्रभु की कृपा से रुक गया। जब वो 3 बार टूटा, जब ये प्रभु कहाँ गए थे आपके। अब ये वो सच्चाई तो सामने आने नहीं देते, क्योंकि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। अरे जब तक मूल मालिक को मालिक नहीं मानेंगे, जब तक हम जड़ की सिंचाई नहीं करेंगे और जड़ को नीचे नहीं डालेंगे जमीन में, तब तक पौधा भक्ति रूपी हमारा सफल नहीं हो सकता। ये जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना की सत्य कथा है।